गुड मॉर्निंग क्लास 8। आपको मैंने अकबरी लोटा नामक कहानी का एक भाग हम लोग कक्षा में पढ़ चुके थे लाइव क्लास में। आज हम इसे पूरा करते हैं बच्चों। मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो इस कहानी में हमने पढ़ा था कि गलती से झाऊलाल के हाथ से लोटा गिरकर एक अंग्रेज़ अधिकारी के ऊपर गिर गया था, जिनके पैर में चोट लगी थी तथा हंगामा हो गया था। लेकिन उनके मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनको बचाने के लिए अपनी एक योजना के तहत ऐसा काम किया कि एक पुराने से पुराने उस लोटे को अंग्रेज को ही बेच दिया जिसको चोट लगी थी। तो बच्चों, ये पाठ हास्य की स्थितियाँ उत्पन्न करता है और व्यंग में लिखा गया है कि किस प्रकार से पुरानी चीज़ों के शौकीन विदेशी टूरिस्ट को, जो पर्यटक होते हैं, उनको यहाँ के लोग बेवकूफ़ बनाकर पुरानी चीज़ों को बेच देते हैं। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ इस कहानी में। इस विवरण को सुनते ही जब उन्होंने लोटे के बारे में जाना तो उनकी आँखों में लोभ आ गया, अंग्रेज अधिकारी की आँखों में। और वो अंग्रेज अधिकारी जो थे वो उस लोटे को खरीदने की तैयारी करने लगे मन ही मन, क्योंकि उन्हें एंटीक पुरानी चीज़ों का शौक़ था, पुरातत्व से संबंधित चीज़ों का। और दूसरा, उनको अपने पड़ोसी से प्रतियोगिता थी। उनके पड़ोसी यहाँ आते थे, मेजर डगलस, तो पुरानी चीज़ें खरीद ले जाते थे, इसलिए वो इस लोटे को खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो आगे कहानी पढ़िए। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे हिस्टोरिकल चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। ये अंग्रेज अधिकारी ने कहा। टूरिस्ट ने कहा, जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। तो बिलवासी जी उनकी भावनाओं को और भड़का रहे थे कि मैं खरीदूंगा। इस तरह से वो कहलाना चाहते थे कि ये लोटा बहुत कीमती है। तो हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो अंग्रेज पूरी तरह से उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाएगा। तो बिलवासी जी ने उन्हें और आगे उत्तेजित करने की कोशिश की कि वो लोटा किसी तरह से खरीद लें। तो उन्होंने कहा, दाम लगाइए, उसमें जो अधिक पैसा देगा वो ले जाएगा। यह सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं तो मैं 100 देता हूँ। तो पंडित बिलवासी जी ने पहले कहा था कि ये लोटा मैं 50 रुपये में खरीद लगता हूँ। तो अंग्रेज ने कहा कि मैं इसके 100 रुपये दे देता हूँ। उसने जस्ट डबल कर दिया इसका रेट, मैं 150 देता हूँ। तो बिलवासी जी ने अपने पैसों को एकदम से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कहा कि मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। अब दोनों के बीच में प्रतियोगिता हो गई है कि लोटे को कौन खरीदेगा। तो उसने कहा मैं 200 देता हूँ। इस तरह से पैसे बढ़ते रहे। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। और बिलवासी जी अपने साथ जो 250 रुपये लाए थे, बच्चों वैसे पंडित झाऊलाल को देने के लिए लाए थे, उनकी मदद करने के लिए। और वो कहाँ से लाए थे ये आपको कहानी में आगे पता लगेगा, तो और भी हंसी आएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं 250 देता हूँ, और जो 250 नोट लाए थे वो झाऊलाल के सामने डाल के फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। अंग्रेज जो साहब थे उनको ताव आ गया, मतलब वो और भी उस लोटे के खरीदने के उत्सुक हो गए। यह कहकर आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। तो उन्होंने जस्ट डबल कर दिया, उसका 500 दे दिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाए। तो बिलवासी जी तो नाटक कर रहे थे, वो तो यही चाहते थे। उन्होंने अफसोस किया, मतलब मैं नहीं खरीद सका इस लोटे को, ये भाव दिखाया और अपने पैसे उठा लिए, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उनको लोटा नहीं खरीद सकने का बहुत मलाल है, बहुत खराब लग रहा है। तो साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। तो उन्होंने उन अंग्रेज
पर्यटक की तरफ देख के कहा, ये लोटा आपका हुआ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो उन्होंने उन्हें लोटा ले जाने के लिए कह दिया। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। यह कहना था तो साहब के चेहरे पर उनके प्रसन्नता का रंग आ गया। ऐसा लगा कि उनके चेहरे पर प्रसन्नता का ब्रश फेर दिया हो किसी ने, प्रसन्नता का रंग आ गया। ठीक है, उसने झपट कर लोटा उठा लिया। उन्होंने तुरंत लोटा उठाया, जैसे कोई कीमती चीज़ उन्होंने 500 में खरीद ली। अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। तो उन्होंने कहा, अब मैं बहुत खुश होकर अपने देश जाऊंगा क्योंकि मेरे पड़ोसी जो मेजर डगलस हैं उनकी बातें सुनते सुनते मैं तंग आ गया था। मेजर डगलस कौन है? तो बिलवासी ने पूछा, वो कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है, कॉम्पिटिशन रहता है, प्रतिस्पर्धा रहती है। गत वर्ष वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो उन्होंने बताया कि पिछले साल वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो उन्होंने कहा, जहांगीरी अंडा? क्वेश्चन मार्क किया, उनको समझ में नहीं आया। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा क्या? तो उन्हें पूछने लगे। तो उन्होंने बताया कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। बच्चों देखो, बाहर के पर्यटकों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये एक मिसाल है, उदाहरण है। तो खाली कहानियाँ सुनाकर उन्हें सस्ती चीज़ें महंगे दामों में बेच दी जाती हैं। इस तरह नकली चीज़ें बेच दी जाती हैं। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसे दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे, खाली कहानी बना दी। उसके इस भूलेपन जहांगीर दिलोदार से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। ठीक है, कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला क्योंकि कबूतर के कारण उनमें प्रेम हुआ था और विवाह हुआ था, इस बात को वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। कबूतर के एक अंडे को उसने सुरक्षित कर लिया। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टगा रहता था। बिल्लौर से लाई एक हांडी में, मिट्टी के बर्तन में उसने उस अंडे को क्या कर दिया? टांग दिया। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही अंडा जिसको उन्होंने सुरक्षित रखा था। बच्चों देखो, इम्पॉसिबल है, किसी अंडे को हम बहुत समय तक नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार मतलब पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। तो किसी मुसलमान सज्जन ने उन्हें एक कहानी सुनाई होगी और अपने एक साधारण से अंडे को, कितने में आता है अंडा? 5 रुपये में, उसको कितने में बेच दिया होगा? 300 रुपये में बेच दिया होगा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। तो अगर वो जहांगीर का था तो यह किसका है? अकबर का है। तो और भी पुराना है, तो ये मेरे पास और भी अच्छी चीज़ आ गई है। तो इसलिए मेरे पड़ोसी अब मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकेंगे। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो बिलवासी जी बहुत चतुर थे और एकदम से उनको बातें करना आता था स्थिति के अनुसार। तो उन्होंने कहा, हाँ, आपका लोटा तो उस लोटे का, उस अंडे का बाप हुआ, मतलब उससे भी पुरानी पीढ़ी का हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। वो चले गए वहाँ से। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। वो आश्चर्यचकित थे। इस समय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। 6 दिन से क्यों दाढ़ी नहीं बनी थी? क्योंकि वो इस टेंशन में थे कि पत्नी की शर्त को वो किस प्रकार से पूरा कर पाएंगे। उन्होंने पूछा, बुलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि आप वो रुपया कहाँ से लाए, क्योंकि आपके पास तो पैसे नहीं थे। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। तो बिलवासी जी ने कहा, हाँ, नहीं थे, लेकिन ये कहाँ से आए, इस भेद को मेरे सिवा कोई नहीं जानता है, केवल ईश्वर जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो मेरे ईश्वर से ही पूछ लीजिए। उन्होंने बात को टालने के लिए कहा और बिना बताए वहाँ से चले गए। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। तो झाऊलाल उनको धन्यवाद करना चाहते थे और उनकी योजना के लिए उनको शाबाशी देना चाहते थे। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। तो बिलवासी ने कहा, ये सब बाद में करिएगा, पहले अपने 500 रुपये संभाल लीजिए। तो
रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। तो लाला झाऊलाल जब पैसे समेटकर ऊपर अपने मित्र की तरफ देख रहे थे तो उनके मित्र वहां से जा चुके थे। उनके धन्यवाद के लिए या पेट ठोकने के लिए नहीं रुके थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। अब उस दिन रात में क्या हुआ, बिलवासी जी सो नहीं पा रहे, तो उसका क्या कारण था सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कारण है। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़ रहे, उन्होंने चादर लपेट लिया और सोने का नाटक कर दिया। 1 बजे वे उठे, 1 बजे उनकी नींद खुल गई। वो उठे धीरे, नींद उनको आई नहीं थी, वो चुपचाप से उठे धीरे, बहुत धीरे। अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली, चेन निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, चाबी बंधी हुई होना चाहिए था बच्चों, ताली पता नहीं कैसे लिखा है यहाँ पर। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। फिर उन्होंने उस चाबी से संदूक में लगाया हुआ ताला खोला, अपनी पत्नी के कमरे में गए चुपचाप से। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दी। तो उसमें 250 के नोट डाल दी। यानी कि बच्चों, बिलवासी जी अपने मित्र की हेल्प करने के लिए वो पैसे कहाँ से ले गए थे, अपनी पत्नी के संदूक से, और वो भी चुपचाप चुरा कर। इसी तरह पहले भी उन्होंने उसके गले से चेन निकाली होगी, उनकी पत्नी को शायद बहुत तेज़ नींद आती होगी, तो उन्होंने चेन निकाली होगी, संदूक खुला होगा, 250 रुपये निकाल लिए होंगे चुपचाप अपने मित्र की हेल्प के लिए। और आज क्योंकि वो पैसे बच गए हैं तो वो उन्हें वापस करने जा रहे हैं। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। फिर उस चाबी वाली चेन को उन्होंने अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और अपनी योजना पर और अपने मित्र के लिए वो किस तरह से सहायता के लिए गए थे, वहाँ जाकर क्या घटना घटी, इस पर उन्हें हंसी आई। और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोई। और आज वो सुबह 8 बजे तक, दूसरे दिन जिस दिन रात देर से सोए, सुबह इतने निश्चिंत थे कि उनका काम भी हो गया, उनकी पत्नी को पता भी नहीं लगा, उनके मित्र बच गए। और उनके मित्र एक मुसीबत से भी बच गए, क्योंकि अंग्रेज टूरिस्ट को चोट लग जाने का मतलब था कि उनके मित्र शायद जेल भी जा सकते थे। और वैसे भी उनके मित्र विपत्ति में थे, तो उनकी विपत्ति पता नहीं कैसे दूर होती, या बिलवासी जी की पत्नी को अगर पता लग जाता तो उनको बहुत खराब लगता। वो सब मुसीबतों से क्या हो गए थे, बच गए थे। तो बच्चों, इस प्रकार से वो चैन की नींद सोए। चैन की नींद सोना क्या है, मुहावरा है। इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे हैं, अब आप इनको ढूंढिएगा मुहावरों को, ठीक है। चैन की नींद सोना मतलब आराम से सोना। व्यक्ति को अगर कोई चिंता नहीं हो तो वो चैन की नींद सो सकता है। तो यही इस पाठ में। तो इस तरह से बच्चों आपने एंजॉय किया होगा। इस पाठ को ऐसे पढ़िएगा जैसे घटना आपके सामने घट रही है। तो इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आज भेज रही हूँ। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, तो आंसर आप थोड़ा छोटा करके अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो अगर पाठ पूरा समझ में आ गया बच्चों, तो आंसर्स याद करना बिल्कुल कठिन काम नहीं है। और बच्चों, मैं फिर से आपको ASL टेस्ट के लिए बता रही हूँ। मैंने आपके क्लास में भी नोटिस भेजा है, क्लास ग्रुप में। आज ही की क्लास, कल की क्लास में भेजा है बच्चों, नोटिस मैम से भिजवाया है। आपने देख लिया होगा खोलकर कि आपको अपने हिंदी और संस्कृत ASL टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। हिंदी में आपको अपने ही बारे में बोलना है। आपने अपने जीवन के सभी जो भी इंटरेस्टिंग हिस्से हैं, जो भी गलतियां हैं, जो आप करना चाहते हैं, आपके बचपन की बातें, आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे, आपके हॉबीज़, आप क्या करना चाहते हैं। और दूसरा, आपको संस्कृत में मैंने रूप भेजे हैं, वही रूप याद करने हैं। पिब धातु, पा धातु, दोनों उसके ही नाम है। टू ड्रिंक, पीना, उसका मतलब होता है पिबती। और पास्यति, पास्यध, पास्यन्ति, इस तरह से रूप चलते हैं, थोड़ा सा अलग है। तो दोनों रूप याद कर लीजिएगा। आपको जब आप लाइव क्लास में आएंगे, दोनों टेस्ट एक साथ देने होंगे। सबसे पहले आप हिंदी का टेस्ट देंगे और उसी के साथ संस्कृत जोड़ के, मैम हिंदी सुनाओ, मैम संस्कृत सुनाओ, इस तरह से टाइम वेस्ट मत करिएगा बेटा, ठीक है। तो हम अपनी अगली लाइव कक्षा से आपके ASL टेस्ट आरंभ करने जा रहे हैं, ठीक है क्लास। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज आपके पास लिखित काम है, शब्द अर्थ लिखने हैं इस पाठ के, और इसके सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपकी कॉपी भी
कभी भी कॉलेज में मंगाई जा सकती है। तो बच्चों लिखित काम आपका पूरा होना चाहिए। इन परिस्थितियों में भी आप अगर रेगुलर काम करेंगे तो आपकी पंक्चुअलिटी हमेशा की आदत हो जाएगी बच्चों। अगर हम एक दिन भी लेट करते हैं तो फिर हमें काम करने का मन नहीं करता। ये बात मैं रोज बताती हूँ। तो आपको भी पंक्चुअल होना है, टाइम पर उठना है और अपने रोज के काम करने हैं। तो इस तरह से बच्चों क्लास को समाप्त करने की इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।